दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कोरोना विस्फोट हुआ है। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में काम करने वाले 42 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग से पहले सोमवार को मास टेस्टिंग की गई थी, जिसके बाद 42 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया जा रहा है कि संक्रमित लोगों में कई सफाई कर्मचारी शामिल हैं। पॉजिटिव पाए गए इन सभी लोगों को आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद मध्य दिल्ली में स्थित भाजपा मुख्यालय को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। कोविड से बचाव के लिए बीजेपी ने एक नया प्रोटोकॉल शुरू किया है, जिसके तहत किसी भी बड़ी बैठक से पहले दिल्ली मुख्यालय के सभी कर्मचारियों का कोविड टेस्ट किया जाता है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। हाल में बीजेपी मुख्यालय में यूपी चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर हो रही बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। वहीं देश में कोरोना के खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 149 देशों में फैल गया है। दुनिया भर में अब तक ओमिक्रॉन के 5,52,000 मामलों की पुष्टि हुई है। दुनिया के तमाम देशों में ओमिक्रॉन से मौत का आंकड़ा 115 पहुंच गया है। ओमिक्रॉन के कारण भारत में अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है। भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के अब तक 4,868 मामले सामने आए हैं और करीब 1,805 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 9,55,319 पहुंच गई है। देश में रोजाना औसतन 1.5 लाख मामले सामने आ रहे हैं। 30 दिसंबर 2021 को जो पॉजिटिविटी रेट 1.1 हुआ करता था, वह 12 जनवरी 2022 को बढ़कर 11.05% हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को काफी हद तक रिप्लेस करते हुए दिख रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी WHO की एडवाइजरी के मुताबिक बताया कि अगर किसी व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन की अवस्था ज्यादा है। जो क्लिनिकल एविडेंस WHO के द्वारा टेक्निकल ब्रीफ के द्वारा दी जाती है, हम आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। मुख्यतः WHO ने बताया है कि एपिडेमियोलॉजिकल एंगल से अगर एनालाइज करें तो ओमिक्रॉन को एक ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा, यानी कि ओमिक्रॉन काफ़ी हद तक डेल्टा को रिप्लेस करते हुए दिखाई देता है। साथ ही उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और डेनमार्क का जो क्लिनिकल सिवियरिटी का डेटा है वह सजेस्ट करता है कि इसके ओमिक्रॉन के द्वारा रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है कंपेयर टू डेल्टा। इसी के साथ ही उन्होंने बताया है कि क्लिनिकल मार्कर्स ऑफ सिवियरिटी, यानी कि चाहे वह यूज ऑफ ऑक्सीजन हो, वेंटिलेशन हो या इसके द्वारा होने वाली मौत हो, डेथ्स हो, उसके लिए अभी एडिशनल डिटेल्स की जरूरत है। WHO के द्वारा बताया गया है कि PCR डायग्नोस्टिक अभी भी ओमिक्रॉन के डिटेक्शन के लिए वैलिड है। साथ ही यह भी बताया गया है कि काफ़ी हद तक S जीन टारगेट फेलियर, जो कि एक प्रॉक्सी मार्कर के रूप में ओमिक्रॉन को डिटेक्शन के लिए हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक मुख्य विषय WHO की तरफ से आया है, वह यह है कि वैक्सीन्स जो हैं वह हॉस्पिटलाइजेशन, अगर वैक्सीनेशन नहीं किया हो तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं विज़ावी पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा कंटिन्यूड फोकस ऑन वैक्सीनेशन बना रहे। साथ ही WHO ने यह भी बताया है कि सीवियर ओमिक्रॉन केसेस में थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, यानी कि ड्रग्स और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो अब तक कोविड का रहा है वही मान्य रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।